आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युवा क्रांति पथ डॉक्टर प्रणव पांड्या आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। विषय सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। युवा हैं आप तो आध्यात्मिक दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। साथियों, युवा जीवन सभी को मिलता है, पर सार्थक यौवन विरले ही पाते हैं। शरीर की बारीकियों के जानकार चिकित्सा विशेषज्ञ युवा जीवन को कतिपय जैव रासायनिक परिवर्तनों का खेल मानते हैं। ये परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। उम्र के एक खास पड़ाव को छूते ही इन परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कई सालों तक लगातार जारी रहता है। विशेषज्ञों ने कई ग्रंथों में इन सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तनों की कथा लिखी है। उनके अनुसार 15 वर्ष की आयु से 35 वर्ष की आयु युवा जीवन की है। 35 साल की आयु पूरी होते ही यौवन ढलने लगता है और फिर प्रौढ़ता, परिपक्वता की श्वेत छाया जीवन को छूने लगती है। लगभग 20 वर्षों का यह आयु काल यौवन का है। इसे कैसे बिताएं, यह स्वयं पर निर्भर है। मित्रों, युवा जीवन आरंभ होते ही शारीरिक परिवर्तनों की ही भांति कई तरह के मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, जिनके आरोह अवरोह का लेखा जोखा मनोवैज्ञानिकों ने किया है। उनके अनुसार यह भावनात्मक एवं वैचारिक संक्रांति का काल है। इस अवधि में कई तरह के भाव एवं विचार उफनते हैं। अनेकों उद्वेग एवं आवेग उमड़ते हैं। कई तरह के अंतर विरोधों एवं विद्रोहों का तूफानी सिलसिला अंतस में चलता रहता है। शक्ति के प्रचंड ज्वार उभरते एवं विलीन होते हैं। यह सब कुछ इतनी तीव्र गति से होता है कि स्थिरता खोती नजर आती है। अपनी अनेकों मत भिन्नताओं के बावजूद सभी मनोविशेषज्ञ युवा जीवन की संक्रांति संवेदनाओं के बारे में एक मत हैं। सबका यही मानना है कि युवा जीवन की विशेषताओं को, शक्तियों को, आवेगों को यदि संवारा न गया तो जीवन की लय कुंठित हो सकती है। यौवन की सरगम बेसुरे चीत्कार में बदल सकती है। दृष्टि शरीर शास्त्रियों की हो या मनोवैज्ञानिकों की, कहना दोनों का यही है कि युवा होते ही शारीरिक मानसिक शक्तियों के अनेकों उभार आते हैं। प्रकृति इस अवधि में व्यक्ति को शक्ति के अनेकों अनुदान सौंपती है, स्वतः ही प्रकट होती है। अनेकों शारीरिक क्षमताएं अपने आप ही पनपती हैं। अनगिनत मानसिक प्रतिभाएं, लेकिन साथ ही आकांक्षाओं, लालसाओं एवं चाहतों की पौध भी उगती रहती है और यही बनती है इन सभी शारीरिक मानसिक शक्तियों के व्यय का साधन। जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि यौवन में जहां एक ओर सामर्थ्य के तूफान मचलते हैं, वहीं व्यक्ति की जैविक मानसिक भूख बेचैन किए रहती है। अधिकतम शरीर का सुख पाने की चाहत और अधिकतम मानसिक महत्वाकांक्षाएं इन सभी शक्तियों को सोख लेती है। मित्रों, शारीरिक सुखों की लालसाएं और महत्वाकांक्षाओं के आवेग यौवन को मनचाही दिशाओं में मोड़ते हैं। कब?
कहाँ, किधर, कुछ पता नहीं चलता। इन टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलते हुए यौवन कभी अटकता है, कभी भटकता है और कभी तो मिट ही जाता है। होश तब आता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। बच जाती है तो कई तरह की जानलेवा बीमारियां और न सुलझने वाली उलझी हुई मनोग्रंथियां। साथियों, यह ऐसा सच है जो जिंदगी के पन्नों में रोज ही प्रकाशित होता है। अनायास मिली हुई यौवन की ऊर्जा सुसंस्कारों एवं सदविचारों के अभाव में प्रायः बहकती एवं भटकती ही देखी जाती हैं। कई तरह के स्वार्थी, कुटिल एवं चालबाज लोग इसे अपने ढंग से मोड़कर शोषण भी करते देखे जाते हैं। साथियों, रोज के समाचार पत्रों में ऐसी कई सुर्खियां छपती रहती हैं। युवा नशे की गिरफ्त में, या फिर उग्रवादी युवक गिरफ्तार, अथवा आतंकवादी युवकों ने गांव के 36 लोगों की निर्मम हत्या की। टेलीविजन के कई चैनलों में भी ऐसे भटके हुए युवा जीवन की कई सत्य घटनाएं देखी जाती हैं। ऐसे भटकाव के कुचक्र में जो युवक फंसे होते हैं वे गरीब भी होते हैं और अमीर भी। उनकी जातियां एवं भाषाएं अलग अलग होती हैं। रहने वाले भी वे अलग अलग स्थानों के होते हैं, पर इन सभी में एक समानता निश्चित रूप से होती है कि इन्हें सुसंस्कार एवं सद्विचार नहीं मिल पाए। कुछ गलत लोगों ने इनकी भावनाओं को गलत दिशा में बहका दिया। आज के दौर में सार्थक यौवन से वंचित लोगों की बड़ी लंबी सूची है। इस सूची में अभावग्रस्त है तो धनवान भी। अभी कुछ ही दिनों पहले एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने ऐसे कई भटके हुए युवकों की सूची जारी की थी जो किसी बड़े नेता, मंत्री अथवा किसी बड़े व्यावसायिक घराने से जुड़े होने के बावजूद हत्या, हिंसा, नशा जैसी घटनाओं में लिप्त हैं। हालांकि भटकते वे भी हैं जो जिंदगी की समस्याओं को संघर्ष एवं सन्मार्ग छोड़कर किसी शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, ऐसे सपने देखने वाले युवक भी जिंदगी की रपटीली राहों पर फिसलते और जीवन गंवाते देखे जा सकते हैं। मित्रों, आज के दौर में विश्व के प्रायः सभी देशों में एक सी स्थिति है। कई अनुसंधान प्रिय मनुष्यों ने इस पर गहरी शोध समीक्षाएं भी प्रस्तुत की हैं। जो भी विशेषज्ञ हैं उन सब का यही मानना है कि युवा जीवन की उलझन केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, भले ही इसके लक्षण शारीरिक एवं मानसिक तल पर उभरते देखे जाते हैं, इसका वास्तविक कारण सही एवं सार्थक जीवन दृष्टि का अभाव है। युवा जीवन सार्थक जीवन का आनंद तभी उठा सकता है जब उसमें अपने जीवन को सही ढंग से देखने की दृष्टि हो, स्वयं को समझने की सही क्षमता हो। आज का युवा बुरा नहीं मित्रों, आज का युवा बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। उसमें भी क्षमता है लोकमान्य तिलक एवं सुभाष चंद्र बनने की। उसमें भी क्षमता है कि किसी बड़े व्यवसाय को प्रतिष्ठित करने की। वह भी बन सकता है जुगल किशोर बिड़ला, जमशेदजी टाटा अथवा फिर धीरू भाई अंबानी। उसमें भी शौर्य है, उसमें भी शौर्य है चुनौतियों का सामना करने का,
साहस है परिस्थितियों को पराजित करने का, उसमें संवेदना है। किसी के दर्द को अनुभव करने की क्षमता है। क्षमता है पीड़ा, पराभव एवं पतन को पराजित करने की। भावना है स्वयं के यौवन की सार्थकता सिद्ध करने की। पर करे क्या? सही दृष्टि जो नहीं है। सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब किसी पूजा पाठ या गृह शांति से नहीं है। इसे किसी गंडे ताबीज, अंगूठी या लॉकेट से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों से भी इसका कोई वास्ता नहीं। इसका अर्थ तो जिंदगी को सही और संपूर्ण इसका अर्थ तो जिंदगी को सही और संपूर्ण समझ से है। जीवन की प्रकृति को, उसकी बारीकियों को सही ढंग से समझना है, अनुभव करना स्वयं की विशेषताओं को है, जानना है स्वयं की सामर्थ्य के सही नियोजन के तौर तरीके, परिशोधन करना है स्वयं की अंतश्चेतना का, ताकि कुंठाएं अपने कुचक्र में न फंसा सके। बनाए रखनी है नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टि, ताकि कोई भी मनोग्रंथि जिंदगी की डोर को उलझा न सके। आध्यात्मिकता आज के युवा जीवन की आवश्यकता है। यह सार्थक जीवन की राय है। इसे किसी मजहब अथवा धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह तो जीवन का वह सार्वभौम संदेश है जिसे उपनिषद के युग से तत्वज्ञानी महामानव देते आए हैं। जिस महामंत्र को स्वामी विवेकानंद ने युवकों को सुनाया, वह महामंत्र उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अर्थात उठो जागो और रुको नहीं जब तक जीवन लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। कठोपवल्ली 3-14। साथियों, यह वह अमर गान है जिसे गीता नायक श्री कृष्ण ने बहके भटके अर्जुन को सुनाते हुए कहा, क्लैव्यम मायेष्म गमः पार्थ, निर्वीय मत बनो अर्जुन। मतलब निर्वीय मत बनो अर्जुन। यही तो है वह भावगीत जिससे प्रेरित होकर प्रत्येक ऐतिहासिक संकट में युवा शौर्य जागृत हुआ है। ओम शांति। चिंतन और मनन बार बार करें, सुने, समझें, जाने, अपनी शक्तियों को पहचानें। ओम शांति।